जब तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार हो गई, ये 5 साल पहले से बीमार थी। हाँ। इनकी ना किडनी खराब हो गई थी, दोनों की दोनों। दोनों ही? कितनी किडनियां खराब हो गई थी? पूरी पूरी खराब हो गई, पूरी डैमेज हो गई। इसकी डायलिसिस नहीं कराई जब, तो इधर उधर अलग अलग दवाइयां खिलाते रहे, हाँ जी। लास्ट में मरने वाली थी। और ज्यादा बीमार हो गई थी दवाई बहुत ज्यादा बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि इसको पीजीआई हॉस्पिटल में ले गए। जी। कोई भी हॉस्पिटल से बचा नहीं सकता था स्वाय पीजीआई हॉस्पिटल। 7 महीने से बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। डायलिसिस कितनी बार होती थी हफ्ते में? एक हफ्ते में 3 बार होती थी। 3 बार। सोच लो अब हाल। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पीजीआई चंडीगढ़ ने इनको जवाब दे दिया, कहते जाओ इसकी क्या कर लो, सेवा कर लो। इस गवाही से बताते हैं यीशु मसीह ने क्या पूरा किया है, फिर तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी और ज्यादा आज। हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कहां से आए हो सिस्टर तुम? बच्चे हैं? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। सहारनपुर से आए हैं, यूपी से। सहारनपुर से, हाँ यूपी से। आप यीशु मसीह में चलते थे पहले? हाँ जी। कब से? 3-4 साल से चलते थे। 3-4 साल हाँ से। जी। यही मटेरियललेस चीजें यूज करते थे? हाँ, वही करते थे। वही करते थे? हाँ जी। अब नहीं करते? अब नहीं करते। अब जो यहाँ से सीखा वो करते हो? वो करते हैं। वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम्हारी क्या लगती है? ये मेरी मम्मी है। मम्मी है? हाँ जी। पहले इसको चलाओ। चलो, अकेली चलो। चलो। इधर व्हाइट कपड़े पर चलो, व्हाइट कपड़े पर। चलो। अच्छे से चलो। हाँ हाँ, यस यस यस। ये देखो, इसका मुंह पूरा दिखाओ, फिर वापस लाओ। बस करो बस करो, बस बहुत है, वापस लाओ। सुनो तो, देखो सुनो, ध्यान दो। अब सोच लो ये कौन है, क्या है जो मैं सिखा रहा हूं, उसका पावर कितनी है उसमें। कब बीमार हुई थी ये? आप अपने मुंह से बताओ। ये 5 साल पहले से बीमार थी। हाँ। इनकी ना किडनी खराब हो गई थी, दोनों की दोनों। दोनों ही? दोनों ही बिल्कुल। कितनी किडनियां खराब हो गई थी? पूरी? पूरी खराब हो गई, पूरी डैमेज हो गई। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डायलिसिस कराओ। डायलिसिस कराओ। तो तुमने नहीं कराया? नहीं। तुम इधर उधर दवाइयां खिलाते रहे। हाँ। कभी देसी, कभी डॉक्टर, कभी होम्योपैथिक। हाँ जी। अच्छा, इसकी डायलिसिस नहीं कराई जब, तो इधर उधर अलग अलग दवाइयां खिलाते रहे। हाँ जी। वो खिलाने से लास्ट में क्या हो गया? जब इतनी दवाइयां इधर उधर से खिला दी, लास्ट में ये उन दवाइयों के खाते खाते लास्ट में मरने वाली थी। और ज्यादा बीमार हो गई थी दवाई खाते बहुत खाते। ज्यादा बीमार हो गई। सुनो, बहुत ज्यादा वाला। सुनो, इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि इसको पीजीआई हॉस्पिटल में लेकर। जी, पीजीआई चंडीगढ़। चंडीगढ़ पीजीआई लास्ट, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल इसे बचा नहीं सकता था स्वाय पीजीआई हॉस्पिटल। 7 महीने से बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, बहुत। पीजीआई हॉस्पिटल कितने समय रहे आप वहां? हम वहाँ पे 5-6 बार गए हैं, बार बार 6 बार हमने एडमिट भी कराया मम्मी को बार बार। फिर वहाँ पे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो मतलब वहां 5-6 बार गए? हाँ। और लास्ट में जब उसकी डायलिसिस कितनी बार होती थी हफ्ते में? डायलिसिस तो 7 महीने से करा ही रहे हैं। नहीं, 7 महीने से करा रहे थे, लेकिन कितनी बार होती थी? एक हफ्ते में 3 बार होती थी। 3 बार। सोच लो अब हाल। इतना सीरियस मैटर। इसकी क्रेटिनाइन कितना बढ़ चुका था? पूरा ऊपर तक कितना था? रिपोर्ट है 14 तक चला गया था। 14 तक चला गया था। हाँ जी। खतरनाक होता है 14 तक। जी। ये देखो इनकी रिपोर्ट्स दिखाओ, झूम करो। इसमें 9 है सर। है? हाँ। इसमें लेकिन 14 तक था। जी, 14 अलग अलग था ना रिपोर्ट्स में। जब डायलिसिस होती थी कम हो जाता था। हाँ जी पापा। ठीक है। हाँ जी। अब सोचो, मैं जो तुम्हें शिक्षा बता रहा हूं इसका पावर कितनी है। तुम्हें मैं आज बस परमेश्वर की ताकत दिखाने वाला हूं। जब लास्ट में डायलिसिस होते होते कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पीजीआई चंडीगढ़ ने इनको जवाब दे दिया, कहते जाओ इसकी क्या कर लो, सेवा कर लो। बोलो क्या कर लो? इसकी सेवा करो।
तो जब सेवा कर लो, अब रो रहे, पता है कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं है, फिर ये हमारे पास ले आए। दिखाओ वो सीन एम्बुलेंस का जिस दिन ये लेकर आई थी। हाँ ये रहा 6.27 है अभी डायलिसिस करवा कर आए। हाँ डायलिसिस करा के आए। पहले कितना था? तो पहले तो मैम 14 बढ़ता था, 14 से पहले भी 70 भी आया, 19 भी आया मेरा पहले। और ऑक्सीजन लगती रहा इसका ऑक्सीजन पहली बार आए यशु को? पहले भी यहाँ पे पहली बार आए। तो लेके ये मेरे भांजा ये यूपी से आए। यूपी से हाँ जी। श्वास करते पहले से ये किसी और चर्च में जानते हैं बस छोटी मोटी है। क्या लगती है? इसकी मम्मी है, मेरी बहन था प्रार्थना करता हूँ इसके जीवन में तेरी शक्ति काम कर चुकी शक्ति काम कर चुकी है, ये समर्थ काम कर चुकी है परमेश्वर। डायलिसिस स्टॉप हो चुका है, अंधकार का गंदा प्रभाव है टूट चुका है, इसके शरीर से गंदी आत्मा का गंदा प्रभाव टूट चुका है। तुम लोग वहीं से आने वाले हो, मेरे बात करते रहना, बहुत जल्दी ये अब आपके सामने है। अरे ये ना आते ना इधर तो दुनिया में अब नहीं होती। जब वो नियम जो मेरे पास है, जो मैं सिखा रहा हूं, उसके पास नहीं था, वो मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करती थी, लेकिन इसने इसकी महानता ये है ये बच्चे की कि इसको हमारी शिक्षा पकड़ में आ गई। उस दिन से तुमने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, प्रार्थना की है, पॉजिटिव प्रार्थना करने लगी, जो यहां से सीख रही है उन बातों को ध्यान दिया। तो मृत्यु से क्या आ गई है? हाँ जी, मृत्यु से बाहर आ गई है नहीं? जी बिल्कुल। कोई आशा थी इसके बचने की? नहीं, ये मरी हुई थी, बिल्कुल मरी हुई थी। जब आई थी सांस भी नहीं थी, कुछ नहीं खाती थी, ये पड़ी रहती थी। सोच कर देखो अब तुम्हारे हालात क्या है, बोलो। अरे जो छोटे छोटे हालातों के लिए वो उसके पीछे लग रहा है, उसने कुछ कह दिया उसके पीछे चले गए। तुम्हारी बुद्धि को सही करना पड़ेगा। सोच कर देखो, एक मरे हुए इंसान को परमेश्वर जिंदा कर रहा है प्रार्थना से, और उस बच्ची ने जो हमने सिखाया वो पकड़ लिया, उसको बुलाया, ऐसे बोलो। अब वो बहन अपने पति को लेकर आई, उसको मैंने समझाया करना क्या है, उसने करना शुरू किया। हाँ हाँ बताओ। इनकी तो हाथ पैर भी, हाँ मेरे हाथ भी सुकड़ गए थे। सुकड़ गए थे? हाँ, पूरी रीति से? हाँ पूरे से। अब सही है। ये देख लो, पापा जी मेरे साथ। ये देखो जिंदा खुदा की जिंदा ताकत, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो। सीलो जिंदा खुदा है हमारा। हाँ तारीफ करो। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। सुनो, शैतान कभी नहीं चाहता कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो लोगों तक जाए। सच्ची
मैं हर मिनिस्ट्री के लोगों को मिल रहा हूं और उन्हें यह नहीं समझ आ रहा करना क्या है। उनको विश्वास प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा सबको। यही लोगों के लिए जीवन है। देखो तुम्हारे सामने, तुम क्या कहना चाहती हो, अब क्या मैसेज देना चाहती है लोगों को? मैं ये बताना चाहती हूँ, हमें यीशु पे विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर में, परमेश्वर पे, मटेरियल पर नहीं, मटेरियल पे नहीं, क्योंकि वो तो हमें रहना चाहिए परमेश्वर के साथ, बने रहना चाहिए। हाँ, हालेलुया, जिंदा खुदा है वो, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है वो। धन्यवाद। देख लो तुम्हारे सामने एक मुर्दे को खुदा ने। अब मैं ये प्रार्थना सब पर करता हूँ विश्वास से। जवाब दे दिया। सुनो सुनो, मुझे नहीं डाउट होता, जब भी मैं किसी पर प्रार्थना करता हूं मेरे अंदर 1% भी डाउट नहीं होता ये काम होना कि नहीं होना। लोग बने नहीं रहते। अगर ये बनी ना रहती फैमिली, तो आज इसकी हड्डियां कब्रिस्तान में होती। ये बने रहे उन बातों में जो हम सिखाया, इसीलिए इनका भला हो गया। कितने लोग इधर आते हैं, एक बार आते, 2 बार आते, बाद में आते नहीं। अरे भाई बनना पड़ेगा। वो बंदा आज गूंगा है, बोलता नहीं, पैरालाइज है, वो चलेगा चलेगा। जैसे ये गवाही है ना, ऐसे ही एक मेरे पास गवाही है। बस मैं चाहता हूं वो बंदे की बस एक टांग नहीं अभी काम कर रही, वो कर लेने दो। ऐसे उसको तो, उसके तो ब्रेन में वो रिसौलियां थी, रिसौलियां ऐसे भर जाती थी ब्रेन के अंदर। तो जैसे ऑपरेशन करके निकाली फिर बन गई, और डॉक्टरों ने जवाब ही देता, कहते इसका कोई हल नहीं हो सकता। सच्ची वो मरा हुआ लेकर आए थे उसको। वो भी तुम्हें दिखाने वाली गवाही है। लेकिन उसकी पत्नी इतने तगड़े विश्वास में हमारी शिक्षा को पकड़कर बन गई, इसीलिए उसने अभी अपने पति को खोया नहीं, उसकी जान बच गई। वो गवाही, वो सीन ऐसे ही तुम्हारे देखने के लिए। अब जब इतने बड़े बड़े परमेश्वर काम कर सकता है, तो तुम्हारे छोटे छोटे काम क्या है? क्यों तुम ढीले हो? क्यों तुम इधर उधर दिमाग देते हो? उसको सुन लिया, इसको सुन लिया, उस पर मन चला गया, उसने कुछ कह दिया, वहां दिमाग चला गया, वहां ना चले जाए, कभी आए कभी ना आए। अपने आप को आत्मा में डालो और एक सही रीति से परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट करो। आप बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। तो अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ओके, परमेश्वर आपको बरकत है। आगे अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।